मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अब यह मंत्रिमंडल विस्तार विवादों के घेरे में है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। और हाई कोर्ट में बाकायदा इसको लेकर याचिका डाली गई है, जिनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। आप भी देखिए। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसके बाद 2 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया। इसके बाद से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 14 मंत्री बने हैं। इसको लेकर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के अंदर याची जगमोहन सिंह भट्टी ने बाकायदा एक याचिका डाली है, जिसके तहत उनका कहना है कि ये जो 14 मंत्री बने हैं ये असंवैधानिक है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए खुद याची सीनियर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि किस तरीके से देखते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2 नए चेहरों को कैबिनेट में लाया गया, कुल मिला के गठबंधन की सरकार के अंदर मौजूदा समय के अंदर कुल 14 मंत्री हैं। किस तरीके से क्या कहेंगे? अगर ये देखा जाए जी, जो सरकार खट्टर सरकार है जी, वो जब भी कोई इनॉग्रेशन करती है किसी भी स्कीम का या कुछ भी करती है, वो ये कहती है सौगात दी। वो कैसी सौगात दी, और ये सौगात अपने मंत्रियों को दी या क्या किया? इस सौगात ने सारा जो मंत्रिमंडल है उसको खतरे में डाल दिया। मैंने अपनी रिट में ये कहा है, इस हिसाब से 14 से ऊपर हो जाती है, 13 साढ़े 13 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 13.5 से। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की 91st अमेंडमेंट है जो 2003 में आई थी, वो कई हाई कोर्टों ने अपहेल्ड कर दी है, जिसके मुताबिक जो कैबिनेट साइज है 15% ऑफ दी टोटल हाउस की जो स्ट्रेंथ है उससे नहीं हो सकता। हरियाणा के 90 एमएलए हैं, 90 के मुताबिक 13.5 का आंकड़ा आता है, और 13 का राउंड फिगर हो सकता है, 14 का नहीं हो सकता। अगर ये संवैधानिक सरकार है तो संविधान का तो पालन करना चाहिए। 2 लोगों को सौगात दे के जो बाकी मंत्रिमंडल है जो 14 का चल रहा है अब आज की डेट में, और एडवोकेट जनरल को डाल लिया जाए तो वो भी कैबिनेट रैंक एंजॉय करते हैं, तो इन सभी की जो अपॉइंटमेंट है वो खतरे में आ गई है। सर, ये बताएं, जिस तरीके से आपने बात कही कि 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं या फिर 13.5, ये जो 13.5 का जो आंकड़ा है इसको थोड़ा सा समझाएं। किस तरीके से आप 13.5 की जो बात कर रहे हैं, 13 या 14, उस 13.5 के गणित को समझाएं, आखिर क्या उसका मेल खाता है? जो गणित है इसके ऊपर मेरी आगे भी रिट, पंजाब की भी और हरियाणा की भी, दोनों की रिट जो है पेंडिंग पड़ी है। इस माननीय न्यायालय ने अजय तक कोई फैसला नहीं लिया इसके ऊपर, और कितने राउंड आर्गूमेंट्स के हो गए हैं। ये अगर फैसला हो जाता तो आज ये गलती ना होती। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सरकार है जो खट्टर साहब की, उससे गलती ना होती, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जब बलबीर सिंह सिद्धू को बनाया था तो उनका भी आंकड़ा पार कर गया था जी 15% से। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसके मुताबिक मैंने यहाँ चैलेंज कर दिया जो लंबित है। अगर हमारा न्यायालय इसके ऊपर कोई भी ऑर्डर कर देता तो कम से कम 1 फॉर ऑल सेटलमेंट हो जाती। ये बताएं कि उस वक्त भी जो हल्फनामा, जैसे मैंने आर्टिकल्स पढ़े कुछ, उस वक्त भी हल्फनामा या फिर पेशकश जो की गई थी सत्यपाल जैन द्वारा, वो ये था कि 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं, और अब जो है 14 मंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे में आपका अगला क्या अपडेट्स रहने वाली, किस तरीके से इसकी पैरवी करेंगे, क्या कुछ रहेगा फाइनल? जी देखिए, मैंने ये बात जो है फिर दोबारा इस न्यायालय में रखी है। 2 रेट्स मेरी लंबित हैं, पंजाब की भी हरियाणा की भी, मंत्री के साइज के, कैबिनेट साइज के ऊपर लंबित है। अगर एक्सीड कर जाती है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किस बात की है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या कर रही है? मैं तो ये सवाल खड़ा किया मैंने, और लोगों के बेहाफ पे या पब्लिक इंटरेस्ट में खड़ा किया है। मैंने किसी को ये नहीं कहा, मेरी तो ना किसी से दोस्ती है ना कहूं से बैर। मैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की और इंडिया की मंगा खैर। मैं ये कहता हूं, अगर कोई भी इस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करना चाहता तो अगर ये कंटेम्प्ट है, डिवीजन बेंच का फैसला जो है वायलेट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन वायलेट हुई है, और जो इन्होंने ओथ ली है वो वायलेट हुई है, तो कंटेम्प्ट बनती है। कुछ दिनों में आप देखोगे, शायद मेरे पास दोबारा भी आओगे, कंटेम्प्ट दाखिल हो गई तो बताइए जी क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी, जिन्होंने
हरियाणा मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किए गए 2 नए मंत्रियों के बाद कुल मिला के 14 कैबिनेट मंत्री जो है वो बनाए जा चुके हैं हरियाणा के अंदर। उसके खिलाफ जो है वो याचिका हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में दायर की है। उन्होंने कहा कि ये टोटली असंवैधानिक है और अब इसके ऊपर जो है वो आगामी रूपरेखा तैयार करके बाकायदा उन्होंने रिट जो है वो डाल चुके हैं और अब आगामी जो भी रणनीति होगी उसके तहत वो कार्रवाई भी करेंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। ब्रेक के लिए